नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18वीं लोकसभा चुनाव के सभी नतीजे घोषित। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश के लिए लेंगे बड़े फैसले। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों से बधाई संदेश मिलना जारी। इटली, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। ओडिशा में पहली बार खिला कमल। नवीन पटनायक का 24 साल का राज खत्म कर भाजपा ने 78 सीटों के साथ राज्य में हासिल किया पूर्ण बहुमत। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 175 में से मिली 164 सीट। नायडू ने एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। ईडी ने पिछली सुनवाई में 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने का किया था विरोध। दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस। हमारी भूमि थीम के साथ भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण पर केंद्रित। और खेलों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत का सामना आयरलैंड से आज। कल खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हराया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी कोर्ट पर। वहीं चोट की वजह से नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल से नाम लिया वापस। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। 18वीं लोकसभा की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। आज सुबह तक अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीट जीती है। इनके अलावा टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीट जीती है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीट जीती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीट जीती है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने भी बधाई दी है और अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए
आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस भारत विशेष संबंध अमर रहे। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों से संपन्न हुआ है और जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को की थी। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हुआ है। और वहीं भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 पर कब्जा करते हुए बहुमत हासिल किया है। 2 दशक से अधिक समय से राज्य की सत्ता में काबिज बीजू जनता दल को सिर्फ 51 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आई हैं। 2.5 दशक के बाद बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने के बाद ओडिशा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर नतीजों में जिस तरह एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है, उससे साफ है कि इस प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा दल को चुनने में जरा भी संशय में नहीं रही है। यहां टीडीपी ने 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें जीती थी, वो 11 सीटों पर सिमट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।